ये बात को लेके आप सही बोल रहे हो दोस्तों कि बात होनी चाहिए। बहुत से लोग पवनदीप राजन के फैंस मुझसे ये पूछ रहे हैं और ये आपका जानना भी हक है। जो फैक्ट्स है वो थोड़े क्या कहते हैं, थोड़े कड़वे फैक्ट्स ही है। अब देखो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, टी सीरीज़ के साथ जो पवन ने एक सॉन्ग शूट किया था उसका मैंने एक वीडियो नहीं, आपको फ़ोटो दिया था। टी सीरीज़ के यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी भी मेरे इस चैनल के वीडियोस में वो एक वीडियो पड़ा हुआ होगा, रिकॉर्डिंग चल रही थी पवनदीप राजन का, और एक सॉन्ग जो आने वाला था वो अभी तक नहीं आया है। और ये फैक्ट है कि वो सॉन्ग टी सीरीज़ में ही शूट हुआ था, क्योंकि टी सीरीज़ का ऑफिस वगैरह था और वो वीडियोज़ भी थोड़े बहुत वायरल हुए थे, पर वो सॉन्ग आज तक नहीं आया। तो क्या टी सीरीज़ ने कोई गेम खेला है? दोस्तों नहीं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उस सॉन्ग को लेके जो एक गलतफहमी लोगों की मैं बता देता हूँ। टी सीरीज़ के साथ पवनदीप राजन ने वो सॉन्ग शूट किया ज़रूर था, लेकिन उनका मतलब यहाँ पे कहना था कि वो सॉन्ग शूट नहीं था, वो ऑडिशन था। ऑडिशंस चल रहे थे वहाँ पे। और पवनदीप राजन क्योंकि कुछ कॉन्सर्ट्स उनके पेंडिंग थे। रिमेंबर, ये मत भूलो, पहले विली चॉकलेट जो था वो पवनदीप राजन के साथ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में था, उसके बाद ही पवनदीप राजन ने उनके साथ वो वाला पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ये तो आपको पता है ना, तोड़ नहीं दिया, वो उनका बॉन्ड ख़त्म हुआ था तो उन्होंने वो चेंज किया था, इतना तो याद है आपको। एक्चुअली हुआ ये था कि विली चॉकलेट उनको वैसा जो क्या कहते एक तरीके से ऑडिशंस वगैरह देना अलाउड नहीं करते थे ज़्यादा, और अगर अलाउ करते भी थे तो आपके जो कॉन्सर्ट्स वगैरह है वो नहीं उसमें मिस होने चाहिए। उसके बाद जनवरी से पवनदीप राजन ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया कि जहाँ पे इनके भी कॉन्सर्ट्स वो करेगा, उनके भी कॉन्सर्ट्स, दूसरे की भी वो कॉन्सर्ट्स करेगा, ये लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, जो एक कंडीशन होगी विली चॉकलेट की कि जिस दिन उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्सर्ट होगा वो पवन मिस नहीं करेंगे कोई भी एंगल से, और उन्होंने वो साइन किया डील। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये पवनदीप राजन की पहले की है। यस, उन्होंने एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए वो गए थे, लेकिन वो सॉन्ग रिकॉर्डिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स उनका ये कहना है कि वो ऑडिशंस के लिए गए थे, और उस ऑडिशन में क्योंकि विली एंड चॉकलेट का जो उनके साथ डील था, शायद वो ऐसा डील था कि उस वजह से टी सीरीज़ ने उस डील को लेके ये कहा था कि जब तक आप वो बॉन्ड ख़त्म नहीं करते हो हम आपके साथ वो डील नहीं कर सकते। ओके, तो उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न था दोस्तों। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यार पवन के साथ धोखा दिया है क्या टी सीरीज़ ने, नहीं, टी सीरीज़ ने धोखा दिया नहीं है ये मैं कह सकता। उल्टा आप विली चॉकलेट ने इनडायरेक्ट धोखा दिया है बोल सकते हो। टी सीरीज़ का धोखा नहीं है इसमें। टी सीरीज़ का क्या लेना देना है भाई? और टी सीरीज़ तो जानता भी नहीं कि पवनदीप राजन का क्या गेम है, या मतलब जो हम बोलते हैं ना हेटर लोग गेम करते हैं, या फिर जो लोग, हाँ, तो यहाँ पे टी सीरीज़ तो उतना ज़्यादा पवनदीप राजन को अभी जानता भी नहीं है। सो ये वो एंगल नहीं है जो आप समझ रहे थे दोस्तों। या फिर कभी मैं देखा हूँ भाई कि जो लोग टी सीरीज़ को लेके ये कहते रहते हैं, तो हाँ, आज कुछ कमेंट्स आए थे अरुणिता के वक्त, तो मैं देख रहा था अरुणिता का जो सॉन्ग आया उसमें कि यार पवन का सॉन्ग का क्या हुआ। तो भाई ये मेरा बताना काम है, मैं आज पूरा इन्फो निकाला उस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्टन था कि मैंने अपडेट दिया था और मैंने सोचा था कि मैं भी बीच बीच में वेट कर रहा था कि यार आ जाएगा कल आएगा, सॉन्ग का कुछ आता पता नहीं। बाकी पवनदीप राजन के बहुत से सॉन्ग्स आए, उसके इतने कॉन्सर्ट्स तक आए, झमेला क्या है। तो भाई आज जब मैं वो कुछ क्रिटिक्स से वगैरह मेरी बात हुई, हालांकि केरला स्टोरी की भी अपडेट मुझे लेनी थी किसी से, तो उसी टाइम पे कुछ क्रिटिक्स से उनसे इस बारे में भी मुझे बात करनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये एकदम सही न्यूज़ निकली कि पवनदीप राजन का ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ऑडिशन हुआ ही नहीं था। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उस अकॉर्डिंग पवनदीप राजन, हाँ, तो कुछ लोगों ने ये भी फैलाया था कि पवनदीप राजन का ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुआ। अबे देखो, जो सच है वो बोलना मेरा काम है। अगर ऐसा भी होता ना तो भी मैं बता देता। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि ऑडिशन में भाई सामने से रिकॉर्डिंग का हुआ था, वो ऑडिशन का भी संबंध नहीं था वहाँ पे। बट ये हुआ था कि वहाँ पे जो 4-5 लोग थे, और वो जो सॉन्ग उनका ये होने वाला था, मुझे वो सिंगर याद नहीं भाई। एक मैं उस वो कौन सा सॉन्ग था वो भी बता दूंगा आपको अगले वाले वीडियो में, टेंशन ना लो। मुझे अभी यार 3 वीक पहले वो सॉन्ग रिलीज़ किया था टी सीरीज़ ने, मैं आपको बता दूंगा वो सॉन्ग। मैं सॉन्ग भी था मेरे पास, वो उसका मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, तो वही सॉन्ग था वो।
और उसमें ये हुआ था कि पवनदीप राजन टाइम नहीं दे पाया था उस सॉन्ग के लिए, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग टी सीरीज़ का ये कहना था कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर बंधे हुए हो तो आप काम इसलिए भी नहीं कर सकते हो क्योंकि हम कभी भी आपको रिकॉर्डिंग के लिए बुला सकते हैं। तो यहाँ पे वो इशू था। बाकी अब चलो जो भी है वो मैं अपडेट दूंगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे कह रहे कि टी सीरीज़ ने गेम किया पवनदीप राजन का, कुछ यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं, कुछ क्रिटिक्स भी बोल रहे हैं, मुझे भी कुछ लोग बोल रहे थे भाई आप इस बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप अरू का सॉन्ग का रिव्यू किया आपने, ये नहीं बात कर रहे हो। नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्या मैं पवन का दुश्मन हूँ? भाई मैंने हमेशा पवन को साथ दिया, अरू को भी साथ दिया, ऐसा थोड़ी कि नहीं किसी एक को दिया, बिल्कुल नहीं भाई। जो सच है लेकिन वो भी तो आपको बताना चाहिए ना, मैं क्यों आपको बेवजह का ही झूठ बोलूँ? क्योंकि भाई उससे क्या होगा, उससे उल्टा और गलत फहमी होगी कि यार देखो भाई सिंपल सी बात है, टी सीरीज़ एक प्रोफेशनल चैनल है, और टी सीरीज़ का ऐसा है कि अगर आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल अरू को जो सॉन्ग मिला है बंगाली टी सीरीज़ बांग्ला पे, ओके, बट वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई है वो पवनदीप का जैसे अभी का कॉन्ट्रैक्ट ना वैसे टाइप की बंधी हुई है। पवन की गलती नहीं है यहाँ पे, लेकिन विली चॉकलेट ने उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में बांधा था ना। तो भाई उस टाइम पे इसकी बहुत दोस्ती थी विली चॉकलेट के साथ, वो एक इशू था, समझ में आया? तो ऐसा कुछ टेंशन ना लो दोस्तों। ना ही ऑडिशन में पवन फेल हुआ है, पहली बात, वो गलत फहमी मिटा दो, और ना ही टी सीरीज ने इसके साथ धोखा दिया है, वो गलत फहमी मिटा दो। ये सब किया थरा है विली चॉकलेट का, मतलब विली चॉकलेट ने भी जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने पहले से ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रखा था। तो पवनदीप राजन वॉज एक्साइटेड, और पवनदीप राजन की जो एक टीम के कुछ मेंबर्स है उनसे जब बात हुई थी, मैंने वो क्रॉस चेक करके आज ये फाइनल अपडेट आपको दिया है। तो नहीं, ताकि वो एक मसला क्लियर हो जाए। हालांकि मैं 1 वीक से चाहता थी आपको अपडेट देना, पर मेरे पास खुद के पास भी तो रियल अपडेट आनी चाहिए। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है भाई झूठ मूठ का बता के चलो भाई टाल दूंगा, नहीं भाई। वो जो गलत फहमी कुछ पवन और आरू के फैंस को है ना, झूठ मूठ का बोल देता हूँ एंड ऑल, अगर इतना ही झूठ मूठ का बोलता ना भाई तो वो आरू नेता वाला प्रडिक्शन सही नहीं होता मेरा। टी सीरीज़ वाला पहले ही बोला था, टी सीरीज़ को दोनों को सॉन्ग मिला है। अब पवन का ये आज रीज़न पता चला कि क्या हुआ उसके साथ। सो विली चॉकलेट को कोसो अगर कोसना है तो भाई अपना कोई इसमें इशू नहीं है, ओके। बाकी ऑल द बेस्ट। बट ये बात तय है कि पवनदीप राजन ने इस साल जो ज़बरदस्त तरीके से विली चॉकलेट के साथ कांड किया ना, वो बहुत ज़बरदस्त किया। ये जो इन्होंने डील साइन किया ना, ये मस्त किया, क्योंकि अब पवनदीप राजन फ्री है। यही तो भाई चाहता था मैं। अब आपको पता चलेगा कि पवनदीप राजन को, जैसे आरू के वक्त मैंने आरू को बैक किया था कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया उनका, ये पवन ने भी इस साल जो कॉन्ट्रैक्ट विली चॉकलेट के साथ किया ना वो बहुत अच्छा किया है, कि उनको थोड़ा सा दूर रखना ही बेटर है। वो भाई सिर पे चढ़ने वाली पार्टी है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेक केयर।